हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे, और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर एक रेंज बनाता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक फॉल दिखाया और फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया और करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया और वहां से बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी 10 बजे के आसपास एक रेंज बनाता है और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है या फिर हमारा जो सपोर्ट है 21,800 उसके पास ट्रेड करता है तो हम वहां पर जाकर कॉल बाई कर सकते हैं विद 21,800 एज अ स्टॉप लॉस। मतलब अगर निफ्टी 21,800 के नीचे क्लोजिंग देता तब वहां पर हमारा वो स्टॉप लॉस होता। अगर आपने यहाँ पर 21,850 का वीकली कॉल बाय किया होता आज की एक्सपायरी वाला तो वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होता आपको, बिकॉज वो 33 रुपीज़ से सीधे 89 रुपीज़ तक गया था और वहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव दिखाया। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था जिस वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बाउंस दिखाने के बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था जिस वजह से मैंने यहाँ पर वेट करना उचित समझा। अगर निफ्टी यहाँ पर एक सेकंड कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आती, लेकिन निफ्टी ने फिर से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि 21,955 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है और अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन निफ्टी ने फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया और फिर एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहीं पर क्लोजिंग दे दी। हम कह सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। निफ्टी ने अपने कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर जैसा मैं एक्सपेक्टेड था और मैंने निफ्टी के एनालिसिस में बोला भी था कि अगर यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो आप यहाँ पर जाकर बाई कर सकते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया और एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया है, प्लस जो बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है जो कि बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर कल बैंक निफ्टी इसके हाई के ऊपर ओपन करता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला नो ट्रेडिंग जोन का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने जो कल का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, प्लस जो निफ्टी के ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था आज निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया, प्लस 21,800 जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मैंने ऑलमोस्ट अपने कई वीडियोस में कवर भी किया है। आज निफ्टी ने उसके ऊपर 2 दिन लगातार सस्टेन किया है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर कल निफ्टी हमारा आज के हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आए। तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज बनाई थी। आज निफ्टी ने उस रैली को कंटिन्यू किया और एक ह्यूज अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कहीं पर अगर एक रेंज बनाता है तो उस लेवल पे वो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ शो करता है या फिर उस जगह बुल्स एंड बेयर्स आपस में कंफ्यूज होते हैं कि किधर जाना है, ऊपर या नीचे की तरफ। बुल्स कोशिश करते हैं ऊपर ले जाने के लिए और बियर्स कोशिश करते हैं नीचे ले जाने के लिए। लेकिन जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट होता है और उसके बाद वहां पर सस्टेन करता है अगर, तो वो उस स्टॉक या इंडेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी में कल एक साइडवेज या फिर एक गैप अप ओपनिंग होती है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। और अगर निफ्टी कल हमारा आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी हमारे वीक के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा।
अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,955 जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था और इस रेंज के ऊपर का लेवल भी था, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,955 एज अ रेजिस्टेंस और 21,872 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी उसी रेंज के अराउंड एक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा भी सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए निफ्टी अगर 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया यहाँ पर और उसके बाद निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,986 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 20,020 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 20,050 के आसपास। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और 10 सवा 10 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता है तो निफ्टी हो सकता है हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स 4-5 कैंडल में ही अचीव कर ले और 12 साढ़े 12 बजे तक निफ्टी फिर वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,838 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का लोअर लेवल था। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई रेंज बनाता है तो उस रेंज का बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आती है और जो उस रेंज का हाई है और लो है वो एक स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। और निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है, मतलब 21,813 के आसपास, और नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 21,765 के आसपास जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। तो निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे का सपोर्ट को ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी एक फॉल आए। निफ्टी के नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं आज कल, तो हो सकता है निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे फिर से और उसके बाद रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक रिकवरी दिखाए ऊपर की तरफ वापस एक रिवर्सल दे दे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग अगर निफ्टी देता है और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज के बीच में, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी इस रेंज का जो सपोर्ट है या फिर जो नीचे का लेवल है हमारा नीचे का जो पहला टारगेट है आज कल का, वहाँ पर जाकर एक सपोर्ट ले और वहाँ से एक बाउंस दिखा दे। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर करीब आधा पौन घंटा या फिर 2-3 कैंडल 15 मिनट की बनाकर रुक जाता है तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन देगा तो वो नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले लिया और अगर निफ्टी के जो अंडरलाइंग हैवी वेट्स हैं वो भी अगर पॉजिटिव रहे तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। एक गैप डाउन ओपनिंग देता है अगर, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता और यहाँ को 1-2 कैंडल में ही ब्रेक डाउन दे देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल भी आ जाए। नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर या फिर उसके अराउंड, तो भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दी और आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक वापस सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी उस गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो रेंज बनाता है उसको ब्रेकआउट दिया या पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया तो वहाँ पर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेज़ी से अचीव करे 12 सवा 12 बजे तक ही, और उसके बाद फिर से निफ्टी एक रेंज बाउंड में चला जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।